अध्याय 16 जो कि लोक सेवा आयोग से प्रश्न हम लोग का शुरू हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन से। पहला जो प्रश्न है यह प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह चयन जो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है संघ लोक सेवा आयोग के विषय में सत्य नहीं है? तो इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद जो 318 से 323 तक है, इनके कार्यों और शक्तियों के संबंध में बताया गया है, ये गलत है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और इसमें अध्यक्ष समेत जो है 9 से 11 सदस्य होते हैं और इसके यहाँ पर जो इसके सदस्यों के जो चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का जो है वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से तीसरे नंबर है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो यह सौंपते हैं राष्ट्रपति को। निम्न में से कौन सा कथन जो है संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में जो है सत्य है? इसमें सत्य कौन सा है जी? देखिए, इन चारों में से जो सत्य है कि संविधान के भाग जो 14 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में जो है बताया गया है। अनुच्छेद नहीं, भाग जो है 14 में। ठीक, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से 5वें नंबर है प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य जो कार्य होता है भारत के लोक सेवा के प्राधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का जो है संचालन करना होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 6 नंबर है प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से किस दशा में जो हटाया जा सकता है? उनको हटाया जा सकता है दिवालिया घोषित होने पर, दोहरे लाभ के पद पर होने पर और मानसिक या फिर शारीरिक असक्षमता होने पर। उपयुक्त में से सभी स्थितियों में जो इन्हें हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर है प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर जो है भारित होते हैं? तो यह भारित होते हैं दोस्तों भारत के संचित निधि पर। अगला प्रश्न 8वें नंबर है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? इनमें से अनुच्छेद जो है ये 15 कह रहा है 300 कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 316 जो है सदस्यों की नियुक्ति और कार्य, यहाँ पर जो कार्यकाल से। अनुच्छेद जो 20 है 300 ये लोक सेवा आयोग के कार्य, और जो 22 है ये लोक सदस्यों की जो है बर्खास्तगी से। कौन सा गलत है? इसमें सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है 22 जो है सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 9 नंबर है कि संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का जो है आयोग है? तो यह किस प्रकार का? यह संवैधानिक आयोग है। अगला प्रश्न कि भारत में सर्वप्रथम जो है लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है ये किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो यह स्थापना किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यह अनुच्छेद 316 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में सर्वप्रथम यूपीएससी की प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये कहाँ और कब किया गया? तो सबसे पहले जो ये 1922 में और इलाहाबाद में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा जो है 62 वर्ष की उम्र तक होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 14 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? तो यह स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। प्रश्न है कि भारत में जो है लोक सेवा आयोग की जो स्थापना तो 1926 में, 1 अक्टूबर 1926 में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में कब जो परिवर्तित किया गया? तो यह परिवर्तित किया गया 26 जनवरी 1950 को। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो सर रॉस बर्कर थे। कौन? सर रॉस बर्कर। अगला 17 नंबर है प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग की कृत्य सरकारी के लिए जो है किस पद्धति के है? तो यह जो है यहाँ पर जो सलाहकारी पद्धति के है। प्रश्न है कि भारतीय जो संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के किस प्रकृति के है? तो सलाहकारी है। ठीक,
अगला 18 नंबर प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी श्रीमती रोज मैथ्यू थी। कौन? श्रीमती रोज मैथ्यू ये संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षाएं में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम जो भारतीय कौन थे? तो वह थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 20 नंबर है। यह प्रश्न करे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन सी जो है अहर्ता सत्य है? यहाँ पर अहर्ता जो है असत्य है, यानी कि गलत है। तो इसमें जो है कि यूपीएससी अध्यक्ष इस पद पर रहने के पश्चात जो भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी भी रोजगार के लिए और यहाँ पर जो और होता है, ये अ या होता है, ये हम लोग का जो है गलत है। ठीक है, बाकी जो 3 है ये सही है। अगला 22 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो है गठन का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 315 के तहत। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों माना जाता है सिविल सेवा का जन्मदाता। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो यह अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है यह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश जो है किसकी है? तो ये सिफारिश जो होती है यहाँ पर राजमनार आयोग की है। किसके? राजमनार आयोग की है। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 26 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवा आयोग को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 311 के तहत किया गया है संरक्षण प्रदान। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो है